हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो मैथ्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। आई होप कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही होगी। बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा चैप्टर करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन से क्वेश्चन करें जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बच्चे श्योर नहीं होते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा इतने थोड़े से कम टाइम में। तो मेरी यही विश है कि बच्चे थोड़े टाइम में ज़्यादा कवर करके एक अच्छे नंबर लेके पास हो जाएं। तो आज से मैं मैथ्स का कुछ टॉपिक्स आपको कराऊंगी, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगी जो बच्चे इतना अच्छे से करके स्कोर अच्छे कर जाएं। तो मैंने मैथ्स का सबसे पहले चैप्टर लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें बच्चों आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। अगर आपने ये आइडेंटिटीज़ लर्न कर ली, अगर आपको 16 तक आइडेंटिटीज़ आ गई, इवन कि आप 16 में से 10 भी अगर कर लो, तो भी आप आराम से पूरे पेपर को कर सकते हो। कोई मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप उसके मेथड को समझ लो कि उसको कैसे अप्लाई करना है, तो आप इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो आइडेंटिटी आती है दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। आपके पास टू वेरिएबल्स हैं जिसका स्क्वायर है, तो अब वो उसको स्क्वायर को कैसे लिखोगे? यानी कि वो चीज़ दो बार है। एक सिंपल सा वे है। तो इसलिए वन एक ब्रैकेट में माइनस लगा देना है, नेक्स्ट टाइम भी प्लस लगा देना है। ये आपको मैं ट्रिकी वे से लर्न करने का मेथड बता रही हूँ। सेकेंड आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बार बार यूज़ करी जाती है। तो आपने क्या करना, पूरी टर्म में ही प्लस लगा देना है। क्लियर? फिर जैसे सेम आपको माइनस का मिलेगा, वैसे ही सेम अगर आपको प्लस आ जाए तो आप क्या करोगे? तो उस केस में क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 2ab हो जाएगा। क्लियर? अगर आपको मिलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उस केस में आपने 2ab के से पहले माइनस लगा देना है। क्लियर? अब फिफ्थ आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम ऊपर आइडेंटिटी में होल का अगर स्क्वायर था तो ए और बी पे स्क्वायर कर रहे थे, अब क्या है, क्यूब है, तो आपको ए और बी दोनों पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो साथ में उसमें हम 2 लेते हैं क्योंकि वो स्क्वायर में होती है, ये क्यूब है तो हम इस पर 3 लगा रहे हैं। समझ आ गया? अब जहाँ प्लस है, अगर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी होगा तो पूरी टर्म में प्लस प्लस आ जाएगा। अगर ए जैसे 6 आइडेंटिटी है तो उस पे ब्रैकेट के अंदर क्या माइनस है, तो पूरी टर्म माइनस बन जाएगी। ये याद रखने की ट्रिक्स है। क्लियर? अब देखो 7 आइडेंटिटी, उसमें क्या है कि ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है। तो एक अंडरस्टूड सी बात है, अगर हम एक ए माइनस बी बाहर निकाल दें तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचेगा। तो जो बचेगा हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वो आपने लिख देना है। ठीक है? तो माइनस है तो जो हम टर्म बाहर निकालेंगे वो माइनस रहेगी, और एट्थ आइडेंटिटी भी अगर बीच में प्लस है तो जो बाहर टर्म निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है? उसके बाद 9 आइडेंटिटी में क्या करेंगे आप, अगर एक्स है तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगी। ठीक है? तो उसमें आपने क्या करना है कि एक्स ए प्लस बी करना है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी हो जाएगा। और 10th आइडेंटिटी है, अगर एक्स माइनस होगा तो एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्लियर? उसके नीचे आपने एक्स माइनस ए, अगर आपको एक्स जो पहला पहला नंबर है, आइडेंटिटी 11 की बात कर रही हूँ, अगर पहला पहला जो नंबर है वो एक्स एक्स है, लेकिन दूसरे में आप देखोगे कि चेंज हो रहा, हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, तो आप क्या करोगे? तो उस केस में आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है? अगर वो पहले प्लस होगा तो आपने इस तरह कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट में अगर दोनों प्लस में हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दोगे।
अगर आप पहले तो आपने टू टर्म्स की, अगर 3 टर्म्स आ जाएंगी तो अगर होल पे स्क्वायर है तो एक्स वाई जेड तीनों पे स्क्वायर आ जाएगा, 2xy 2yz और 2zx। अगर माइनस होगा तो पहले स्क्वायर्स रहेंगे, -2xy प्लस वाई जेड और माइनस जेड हो जाएगा। तो ये सिर्फ आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। मैं आपको सिर्फ 4 ही चैप्टर करवाऊँगी जो आपको हाई वेटेज के आएंगे, ताकि आप आराम से पास हो जाओ। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके क्लासमेट बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो। तो प्लीज़ अगर कोई आपको डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। तो आई होप सो कि आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स अ लॉट। बाय। थैंक यू।